हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सूरज कुमार मौर्य। वेलकम टू अव्यान आईएएस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और इस चैप्टर के अंदर हमारे एक टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है डायमेंशन। तो अगर आपको डायमेंशन के बारे में समझना है, जानना है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन होता क्या है? तो देखिए, अगर हमें डायमेंशन के बारे में समझना है इस चैप्टर के अंदर, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या होती है? सबसे पहली चीज, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी देखो, अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी की, तो उसको हम पीक्यू भी बोल सकते हैं। कुछ लोग आजकल उसको पीक्यू बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी होती है आपकी सबसे पहली चीज, एक ऐसी क्वांटिटी जो कि क्या करे, विच can be measured by an instrument। पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, इसके पॉइंट्स हैं। दूसरा, अगर हम इसका पॉइंट लिखना चाहें, विच डिस्क्राइब the law of physical world। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी की, देखिए, अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, सिंपल लैंग्वेज बोला जाए तो फिजिक्स में कोई भी चीज़ जो वर्क होती है यानी फंक्शन होती है, वो हमारे किसी न किसी पर्टिकुलर लॉ पे होती है, ठीक है, किसी न किसी पर्टिकुलर लॉ पे होती है, यानी नियम होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हमारी पूरी फिजिक्स काम करती है। अगर हम बात करें न्यूटन की, सबने न्यूटन का नाम सुना होगा। न्यूटन के हमने 3 लॉ पढ़े हैं, ठीक है, मोशन के। अगर हम बात करें मोशन की, तो उसके अंदर हमने पढ़ा है कि मोशन का फर्स्ट लॉ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड, थर्ड लॉ, है ना, ये हमने पढ़ा। इक्वल फोर्स, है ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वगैरह, यानी थर्ड लॉ पढ़ा था हमने, ठीक है। हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में जो भी हमारा वर्क होता है, कोई भी काम होता है, तो सारा किस पे डिपेंड करता है, हमारा लॉ पे। और जो फिजिक्स हम पढ़ते क्यों हैं? फिजिक्स हम पढ़ते हैं किसको जानने के लिए? फिजिकल वर्ल्ड को जानने के लिए, ठीक है। किसको जानने के लिए? फिजिकल वर्ल्ड को जानने के लिए, ठीक है। तो फिजिकल वर्ल्ड को जानने के लिए हम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। पूरी चीज अगर हम फिजिक्स के बारे में बोलेंगे, तो पूरी फिजिक्स किस पे डिपेंड करती है? हमारी फिजिकल वर्ल्ड पे। अगर हम फिजिकल वर्ल्ड को जानना नहीं होता, तो हम फिजिक्स कभी पढ़ते ही नहीं। तो अगर हम फिजिकल वर्ल्ड को जानना है, तो उसके लिए हमने कुछ लॉ पढ़े, ठीक है, लॉ बनाए, तो लॉ पढ़े, तो उसके बाद हमारी क्या आगे शुरू हो गई? फिजिक्स। क्या शुरू हो गई? फिजिक्स। चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, समझते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के एक चैप्टर पढ़े जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारा फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी जैसा वर्ड आया क्यों, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जैसा वर्ड आया क्यों, तो अगर हमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानना है, तो सबसे पहले जो सबसे मेन पॉइंट है वो हमें पढ़ना समझना होगा। वो हमारा क्या है? डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं फिजिकल वर्ल्ड की। फिजिकल वर्ल्ड यानी यही आपकी गैलेक्सी, यूनिवर्स, इन सब की बातें हो रही हैं। अब देखो, जो आपका फिजिकल वर्ल्ड है, इसके अंदर ना कोई भी चीज जो आपकी काम करती है, वो किसी न किसी नियम के तहत काम करती है, ठीक है। यानी उसके ऊपर क्या है? कोई ना कोई लॉ आपका काम कर रहा है। जैसे मैंने मोशन की बात की थी, ठीक है, कोई ना कोई लॉ काम कर रहा है। उसके जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो फिजिक्स है यानी फिजिकल वर्ल्ड है, वो काम कैसे कर रहा है, ठीक है, काम कैसे कर रहा है। तो उसी को समझने के लिए, अब सिंपल सी बात है, इसको हमें समझना है, फिजिकल वर्ल्ड काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हमने एक लैंग्वेज बना ली। लैंग्वेज कहने का मतलब है, जैसे होता नहीं है कि जैसे मुझे इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है, या मुझे हिंदी पढ़नी है, तो उसके लिए या किसी चीज़ की लैंग्वेज समझनी, जैसे मैं मान लेते हैं जैपनीज है, ठीक है, जो आपकी जैपनीज भाषा है उसको समझना है। तो जैपनीज भाषा को सिंपल सी बात है, अब वो कुछ बोलेंगे तो उसके लिए मुझे कुछ लैंग्वेज चाहिए, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला, हमने उसको कन्वर्ट किया उसमें इंग्लिश में, तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए, यानी हमें लैंग्वेज चाहिए होती है उसको समझने के लिए, यानी उसको ऑपरेट करने के लिए। उसी तरह फिजिक्स के अंदर, अगर मुझे फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, कि फिजिकल वर्ल्ड यानी हमारी गैलेक्सी, अर्थ, इसके अंदर कोई भी चीज़ कैसे काम कर रही है, कोई भी चीज़ कैसे काम कर रही है, उसको समझना है, तो मुझे किसको समझना पड़ेगा? फिजिकल क्वांटिटी को,
क्यों? जैसे मैंने ये बताया था कि जो आपका फिजिकल वर्ल्ड है यानी गैलेक्सी, यूनिवर्स, अर्थ, इस पर जो भी काम हो रहा है वो किसी न किसी नियम के तहत हो रहा है। ठीक है, नियम के तहत कहने का मतलब है जैसे हमारा यही है, जैसे कोई हमने ऑब्जेक्ट लिया, ऊपर से यहाँ पे छोड़ा तो नीचे आके गिरेगा, तो सिंपल सी बात है कोई नियम है जिसको हमने क्या नाम दिया? ग्रेविटेशन लॉ, है ना? क्या दिया? ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है, इसका नाम हमने दिया ग्रेविटेशन लॉ, ये नाम दिया हमने। ठीक है, यानी यहां पे भी क्या कर रहा है आपका? कोई नियम काम कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह हमारा पूरे दुनिया में जो भी कोई काम होता है वो किसी न किसी नियम के तहत होता है। तो उसको हमने अच्छी तरह समझने के लिए कि हम कैसे समझ सकते हैं उसे। अब सिंपल सी बात है, मैंने ये तो समझ लिया कि भाई ग्रेविटेशन लॉ हो रहा है, लेकिन मैं किसी को समझाना चाहता हूं तो कैसे समझाऊंगा? मुझे कोई ना कोई तो नंबर, क्वांटिटी कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए जिससे मैं समझा सकूं। इसलिए हमने एक चीज बनाई जिसका नाम होता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यानी मेरे को लॉ किसी को समझाना है। ठीक है, तो समझाने के लिए सिंपल सी बात है कोई चीज होनी चाहिए, वरना मैं समझा नहीं सकता। इसलिए हमने एक नया एक वर्ड इजाद किया जिसका नाम हमारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो, ये तो हमें समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी का सबसे पहला काम होता है जो क्या करते हैं? डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, यानी हमारे दुनिया में जो भी काम हो रहा है ये बताती है कि किसी न किसी नियम के तहत हो रहा है। पहली चीज तो ये बताती है। दूसरा, फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से हम नाप सकते हैं, किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं। जैसे हम बात करें इंस्ट्रूमेंट, जैसे मास करते हैं, वजन है। ठीक है, मास हम किसे नापते हैं? हमारे पास इसके लिए इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, या हम बात करें किसका? टेम्परेचर को नापने के लिए भी क्या हमारे पास कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, थर्मामीटर। ठीक है, यानी एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकें? किसी डिवाइस के जरिए यानी किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए क्या कर सके? नाप सके। ठीक है, तो हमने यही जाना कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है आपकी? एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं किससे? किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। और दूसरा, ये किसके बारे में बताती है? डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, यानी दुनिया कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो देखो जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है असल में है क्या, और थोड़ा जानते हैं। जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हम बात करें, जिसको हम PQ भी बोल सकते हैं, इसको हम इस तरह लिखते हैं, PQ इक्वल में N इंटू में U। N इंटू में U कहने का मतलब ये है, ये हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, और U को यूनिट बोलते हैं। यूनिट समझ लो एक कंपेयर करने की चीज है, कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन। तो देखो, अगर हम बात करें होता क्या असल में, जैसे मान लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं 5 मीटर है, 5 मीटर। तो जो आपको 5 है ये आपका है न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो मीटर है यहां पे क्या है? आपका यूनिट। तो इसी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, यानी हम किसी को नाप रहे हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे एक बहुत मोटा सा लड़का है। ठीक है, और यहां पे एक बहुत ही कमजोर सा लड़का है। ठीक है, अब भाई मेरे को जानना है कि इस मोटे लड़के का वेट है क्या। ठीक है, इसका नाम मान लेते राहुल है, इसका मान लेते हैं हमारा रोहन है। ठीक है, रोहन। अब देखो, मुझे राहुल का वेट जानना है, किसके कंपैरिजन में? रोहन के। यानी राहुल जो है वो कितना मोटा है, और किसके कंपैरिजन जाना है हमें? रोहन के। तो कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ राहुल इक्वल में, अब जैसे मान लेते हैं, हो सकता है भाई ये इससे 5 गुना, यदि 5 रोहन को मिला दो तो 1 राहुल बन रहा है हमारा, यानी इतना मोटा है ये। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 5 इंटू में वेट ऑफ रोहन, 5 इंटू में वेट ऑफ रोहन। तो यहां पे हमने क्या किया? राहुल का वेट निकालने के लिए, क्यों और किसके कंपैरिजन में निकालना था? रोहन के। ठीक है, और कितने टाइम्स था? हमने मान लिया, लेट कर लिया कि 5 टाइम्स था। तो यहां पे हमने मान लिया कि 5 टाइम्स है, तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन यूनिट। कंपैरिजन कहने का मतलब क्या है हमारा? ये इसको मान लेते हैं यूनिट है। ठीक है, और जो आपको 5 है वो 5 क्या होगा? आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो आपका ये है वेट ऑफ राहुल, इसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटी जो हमें निकालनी थी
ठीक है। और जो आपको कोई नंबर 10, 15, 20 कुछ भी आ जाए उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो आपका ये है u, इसको हमने क्या मान लिया, वेट ऑफ रोहन। यानी जो आपका u होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक कंपैरिजन चीज है। हम जिस चीज से कंपेयर करते हैं ना वो चीज आती है हमारा। अगर और लॉजिकली देखा जाए तो कंपैरिजन जो भी चीज होती है हम किससे कंपेयर करते हैं, यूनिट से। किसी भी चीज को हम कंपेयर करते हैं यूनिट से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो बात करें अगर फिजिकल क्वांटिटी की, तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो आपकी 3 टाइप्स की होती है, यानी 3 टाइप की होती है, ठीक है। अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी की तो कितने टाइप की होती है आपकी, 3। एक होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होती है आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी, और एक होती है आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। देखो 3 चीजें होती हैं। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी, एक होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। या तुम ये बोल दो फंडामेंटल क्वांटिटी, या तुम यही बोल सकते हो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फर्क नहीं पड़ता। ये भी उसी तरह हो जाएगी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, अब देखो बात करते हैं कि ये तीनों चीजें हैं क्या। देखो जहां पे वर्ड आ जाता है फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब ही होता है एक ऐसी चीज जहां से शुरुआत होती है, जहां से शुरुआत होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने पूरे बोर्ड में इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, लेकिन अगर मेरे को इंग्लिश में मैंने सब लिखा है तो इस इंग्लिश की शुरुआत हुई कहां से। यानी जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर मुझे किसी को सिखानी है इंग्लिश लैंग्वेज तो हम उसकी शुरुआत कहां से करेंगे, सिंपल सी बात है, ABCD से करेंगे, है ना, ABCD। तो यहां पे भी सेम यही है, जो आपकी फिजिक्स की स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, फिजिक्स की स्टार्टिंग में जो हमारी सबसे पहली क्वांटिटी है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, जो किसी पे डिपेंड ना करे, जैसे हमारा ABCD है भाई, ये है तो है, इसी से हमारी क्या हुई है, सारी चीजें स्टार्ट हुई हैं। जब हम कोई से वर्ड पढ़ते हैं, एप्पल, बनाना, कुछ भी, लेकिन हमारी कहां से स्टार्ट हुई है, ABCD से, ये है तो है, ठीक है। इसके बाद ही हमारा सारी चीजें हमारी स्टार्ट हुई है, जितनी हम इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं या कुछ भी है, वर्ब्स पढ़ते हैं, कुछ भी। उसी तरह फिजिक्स के अंदर हम कोई भी क्वांटिटी पढ़ें, वेलोसिटी पढ़ें, एरिया पढ़ें, ठीक है, सरफेस टेंशन पढ़ें, कुछ भी, वो हमारा कहां से स्टार्ट होता है, एक बेसिक चीज से स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनकी वजह से हम कुछ भी पढ़ते हैं तो वहीं से स्टार्टिंग होती है फिजिक्स में। यानी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो आपकी 7 टाइप की होती हैं। सबसे पहली बात, जहां से हमारी पूरी जितनी भी क्वांटिटी हम आगे चल के पढ़ेंगे सारी यहीं से जनरेट हुई है। अगर ये नहीं होती तो और कोई क्वांटिटी होती ही नहीं। जैसे होता नहीं है, ABCD नहीं होती तो हमारी कोई इंग्लिश लैंग्वेज होती ही नहीं, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के पहले हम लिख लेते हैं, विच कैन नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि किसी पे भी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, ये हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो देखो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे, साथ जो है मैंने बताई, ठीक है। अभी लिखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। देखो ये तो फंडामेंटल यूनिट हो गई। दूसरा हमारा ड्राइव्ड क्वांटिटी, यानी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये वो होती हैं जो इसकी वजह से बनती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी से। यानी इट इज प्रोड्यूस, ड्राइव वर्ड यूज करना ठीक नहीं है, विच इज प्रोड्यूस बाय फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, जो कि हमारी किससे प्रोड्यूस होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती है। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये भी एक टाइप की सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी एक टाइप की होती है। इसके अंदर हमारा क्या आ जाता है, एंगल्स आ जाते हैं, ठीक है। कौन से आ जाते हैं, एंगल्स।
और कौन से एंगल्स आते हैं? 2D और 3D वाले। कहने का मतलब है ये दो कैटेगरी में होती है। अब इसकी बात करेंगे सबकी एक एक करके। एक होता है आपका प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल कहो या खाली तुम ये कह दो एंगल कह दो, बात एक ही है, ठीक है। प्लेन एंगल कहो या एंगल कह दो, बात एक ही है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा सॉलिड एंगल। देखो प्लेन एंगल को हम समझने की कोशिश करें ना तो समझ लो कि 2 डायमेंशन चीजों के लिए है, 2D के लिए। अभी बात करेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। और सॉलिड एंगल की बात करें तो 3D के लिए है। किसके लिए? 3D के लिए। तो हमने पढ़ा पहली चीज फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, ये समझ लो फिजिक्स की स्टार्टिंग, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि ऐसी क्वांटिटी जो किसी इंस्ट्रूमेंट से नापी जा सके, और दूसरा ये हमें बताती है कि कौन से लॉ पे हमारा पूरा फिजिकल वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया वर्क कर रही है, यानी फंक्शन कर रही है, ठीक है। और हमने फिर पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी आपकी 3 टाइप की होती है। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, डायरेक्ट क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब हम इसके बारे में एक एक करके जानते हैं, उसके बाद डायमेंशन स्टार्ट होगा। देखो अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की, मैंने बताया फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है जो किसी पे डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट हो, और वहीं से हमारी किसकी शुरुआत हुई है। जितनी भी क्वांटिटीज बनी है बाद में फिजिक्स में वहीं से बनी है। जैसे मैंने बताया था इंग्लिश लैंग्वेज आपकी या हिंदी लैंग्वेज, हिंदी की बात करें हमारे देश की जो लैंग्वेज है वो हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई? काका का। तो ये ऐसी हमारी जो फिजिक्स है उसकी भी हमारी कुछ यूनिट्स हैं उससे स्टार्ट हुई, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात आती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, यानी एफ क्यू, ठीक है। आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये होती क्या है हमारी, अगर हम बात करें कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज की तो उसके सबसे पहले 7 टाइप की होती है आपकी। यहीं से हमारी सारी फिजिक्स की मतलब जितनी क्वांटिटीज है यहीं से बनी है हमारी। नेम उनका, एसआई यूनिट्स उनकी, और किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके सिंबल, उसकी बात करते हैं। तो देखो अगर हम सबसे पहले की बात करें नेम, तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी का नाम आता है मास, ठीक है। इससे हम कोई भी चीज नापते हैं, वजन, ठीक है। मास, इसकी जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, पूरा लिख देता हूं, किलोग्राम यानी केजी, ठीक है। दूसरा लेंथ, ठीक है, लेंथ यानी भाई इसकी एसआई यूनिट होगी मीटर, यानी क्या होगी आपकी एम। तीसरा टाइम, टाइम की होती है आपकी सेकंड, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं एसईसी। फोर्थ है आपकी टेम्परेचर, इसको हम नापते हैं केल्विन में, यानी के से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं सबकी एसआई यूनिट लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? एसआई यूनिट। उसका केल्विन की देखा जाए डिग्री सेल्सियस होती है, फ़ारेनहाइट होती है, या टाइम की मिनट भी लिख सकते हैं, आवर्स लिख सकते हैं, ठीक है, लिखिए एसआई यूनिट। पांचवा करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट बोल दो, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसकी होती है आपकी एम्पेयर, जिसको हम करते हैं ए सिर्फ नॉट। नेक्स्ट होती है इसके अलावा 6ठे नंबर पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी होती है कैंडल, जिसको हम सीडी से करते हैं डिनोट। नेक्स्ट है आपकी 7वीं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं मोल से, मतलब इसकी यूनिट होती है मोल, एम लिखता हूं। तो ये हमारी क्या है
तो ये हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स है जिससे हमारी पूरी क्या फिजिक्स बनी है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के बाद। ये तो ये हो गई। अब बात करते हैं ड्राइव यूनिट की। ठीक है, किसकी? ड्राइव यूनिट की। ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है, ड्राइव्ड क्वांटिटी यूनिट। ठीक है, डीआर डीक्यू डीक्यू। देखो ड्राइव्ड क्वांटिटी वो होती है जो उससे फॉर्म हो फंडामेंटल यूनिट से। जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल में एरिया। एरिया का मतलब क्या है? जैसे मान लो मुझे इसका एरिया निकालना है, एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकाल, ये हमारी लेंथ, ये हमारी ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। लेकिन लॉजिकली देखा जाए ये भी क्या है? लंबाई तो है, बस छोटी है इसलिए हम इसको ब्रेथ बोलते हैं। यानी हम लॉजिकली देखा जाए क्या कर रहे हैं? दो लंबाइयों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एरिया निकालने के लिए। अगर हम एरिया और रेक्टेंगल की बात करें, एरिया और रेक्टेंगल क्या होता है हमारा? लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ इंटू में ब्रेथ। ठीक है, लेकिन हम लॉजिकली देखा जाए, भाई ये भी कोई लेंथ है और ये भी कोई लेंथ है, बस वो छोटी है इसलिए उसका नाम क्या है? ब्रेथ पड़ गया। ठीक है, तो अब लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी इसका मतलब क्या है कि हम दो फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सी? लेंथ और लेंथ को। ठीक है, लेंथ और लेंथ को। ठीक है, और जब लेंथ की बात करी जाए, लेंथ की अभी हमने एसआई यूनिट देखी थी, वो क्या होती है आपकी? मीटर। तो मीटर को जब आप मीटर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आपका? मीटर स्क्वायर। यानी एरिया जो आपका है ये भी एक ऐसी क्वांटिटी है, ड्राइव्ड क्वांटिटी, जो कहां से हमारी फॉर्म हुई है? हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी की वजह से फॉर्म हुई है। या कोई और ले लो, जैसे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है हमारा? जैसे मान लेते हैं मुझे वॉल्यूम निकालना है इसका, एक आपका क्या है? क्यूब, उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, इसकी सारी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। यानी इसका क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ठीक है, हमने एक साइड को क्या माना है इसे? ए, लेकिन है तो हमारी क्या है? लेंथ है। यानी यहां पे हमने क्या किया है? 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई किया है। लेंथ इंटू में लेंथ इंटू में लेंथ। तो इसका मतलब क्या है आपका? तीनों की यूनिट क्या है? मीटर इंटू में मीटर इंटू में मीटर, यानी मीटर क्यूब। तो ये आपकी क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो यानी जो भी क्वांटिटी फंडामेंटल कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी की वजह से क्या हो? फॉर्म हो, उसको हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी, जो कि हम सब पढ़ते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या, मैथ में, हर जगह पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। देखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, मैंने भी बताया था ये क्वांटिटी आपकी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। ठीक है, 2 टाइप्स। एक मैंने बताया था, पहला प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा मैंने बताया था सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। सबसे पहली बात, जो आपका एंगल होता है उसकी 2 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, बेसिकली हम जो ज्यादा यूज करते हैं, एक तो डिग्री यूज करते हैं और एक होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। और जो यहां पे ऐसा यूनिट की बात की जाए तो होती क्या है? रेडियन ही होती है, आर ए डी। ठीक है, रेडियन। अब देखो मैंने बताया था अभी प्लेन एंगल जो होता है 2 डायमेंशन के लिए होता है। ठीक है, 2 डायमेंशन। तो जैसे मानते हैं हमारे क्या है? सर्कल है। ठीक है, अब इस सर्कल के अंदर हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था क्लास 10th में, एरिया रिलेटेड सर्कल। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था ये सेंटर। ठीक है, यहां पे हमारा बन गया एंगल थीटा। ठीक है, तो ये हमारा 2 डायमेंशन है। सर्कल लिया, ये हमारा माइनर सेक्टर, ये हमारा मेजर सेक्टर। ठीक है, तो हमने अगर हम देखो यहां पे थीटा निकालने के लिए, तो थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा, इतना हिस्सा हो गया हमारा क्या? आर्क। क्या हो गया ये? आर्क। निकालते नहीं थे, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, जिसका फॉर्मूला हमारा थीटा बाय में 360 इंटू 2 पाई आर, है ना। तो हमारा क्या? आर्क है। और ये क्या हमारा? रेडियस। तो उसका फॉर्मूला होता था ना हमारा आर्क बाय में रेडियस। अगर मुझे थीटा निकालना है तो आर्क बाय में रेडियस। ठीक है, आर्क बाय में रेडियस। तो इसकी जो थीटा है इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और थीटा की जो एसआई यूनिट है वो होती है हमारी रेडियन। रेडियन कहने का मतलब होता क्या है, थोड़ा और समझते हैं। देखो आप लोगों ने पढ़ा है, एक फॉर्मूला पढ़ा है 2 पाई आर,
2πr जो आपने पढ़ा है ये होता क्या है, ये होता हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो यहां पे जो 2π है, ठीक है, 2π असल में रिप्रेजेंट किस चीज को करता है, 2π का मतलब होता है 360 डिग्री इक्वल में 2π। सर्कल है हमारा पूरा यूं गोल घुमा, तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा, कितने डिग्री का, 360। तो उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन में, इसलिए यहां पे लिखते हैं 2π, इसलिए मैंने लिखा 360 इक्वल में 2π, और रेडियस सही आ रहा आपका, ठीक है। 360 2π कह दो, या तुम बोल दो 180 किसके इक्वल हो गया, पाई के, ठीक है। तो ये होता है हमारा रेडियन, ठीक है, बात वही है। अब देखो सॉलिड एंगल, इसकी एसआई यूनिट होती है स्टीरेडियन, ठीक है। अब हम स्टीरेडियंस को बोलते क्यों हैं, क्योंकि हमारी 3D के लिए होती है, किसके लिए, 3D के लिए। जैसे आपने वो देखी होगी, एक आप कोन ले लो, एक कोन, बच्चों का हैप्पी बर्थडे बनता है तो कैप पहनते हैं, टोपी 3 डायमेंशन वाली, वो ले लो, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर तुम नोटिस करोगे, जो 3 डायमेंशन वाली जो कैप होती है, इसके यहां पे एक एंगल जनरेट होता है छोटा सा, ठीक है, एक एंगल जनरेट होता है छोटा सा। अगर कैप लोगे यूं करके ऐसे करके होती है, तो यहां पे एक एंगल जनरेट होता है छोटा सा, ठीक है। तो हमारा 3 डायमेंशन वाला एंगल है, 3D एंगल, ठीक है, 3D एंगल एक जो हमारा कैसे फॉर्म हुआ है, टोपी आपकी कैप ऐसे करके होगी, ठीक है, तो यहां पे हमारा एक एंगल फॉर्म हुआ है, इसको बोलते हैं 3D एंगल। तो ऐसे एंगल्स को निकालने के लिए हमारा क्या होता है, उसी ऐसे एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं, जिसकी एसआई यूनिट होती है हमारी स्टीरेडियन, ठीक है। तो होता है हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब सुनो, एक चीज बहुत बड़ी बात है, फंडामेंटल क्वांटिटी, अभी हम डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, शायद से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें, ठीक है। तो चलो उसी में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन याद रखना जो आज हमने पढ़ा, ठीक है, डायमेंशन के बाद नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तो उसके बारे में एक केस है इसका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का, जो बहुत ही अलग है फंडामेंटल क्वांटिटी से भी और ड्राइव क्वांटिटी से भी, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको आज ये समझ में आया कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, और फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।